हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए इसका फिफ्थ पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। जो प्रिंसिपल्स ये हैं मैनेजमेंट, वो किससे कंसर्न करता है? ह्यूमन बिहेवियर से, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो किससे चलती है? ह्यूमन से, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल्स उसके बनाए गए हैं वो भी किससे रिलेट करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर से। द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ मेनली कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ मैन who is a social animal having its own nature, desires and expectations which cannot be repressed or eliminated. द मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो क्या है? मैनेजमेंट किससे चलती है? मैन से, ठीक है ना। मेनली कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ मैन, क्योंकि हम जो पीपल्स हैं वही क्या है? मैनेजमेंट को चलाते हैं। और मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है जिसका अपना ही नेचर है। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, अपनी डिज़ायर्स होती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर जो है ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ यूजुअली अडेप्टेड फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब जो ये प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, ये क्यों अडेप्ट किया जाता है? क्यों मतलब वो करा जाता है? इसलिए कि जो वर्कर्स हैं, जो मैन है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके। बट आफ्टर डूइंग द सेम वर्क रिपीटेडली अ पर्सन गेट बोर्ड। पर मैन क्या है? एक एक्टिविटी को बार बार करते करते रिपीट करेगा उसको, तो वो क्या है? बोर हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है? ये ह्यूमन का नेचर है कि उसको क्या है? हर थोड़े टाइम बाद चेंज चाहिए होता है। तो इसमें यही है कि अगर वो एक्टिविटी सेम बार बार करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, देयर बाय रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन एफिशिएंसी। और इससे क्या होगा? क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा? कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, जो काम करने की पावर है वो कम हो जाएगी, वो उतने इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर पाएगा जितना वो शुरू में करता है। तो इसलिए क्या है? मेनली बिहेवियरल है, ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Sixth है relationship between cause and effect. The principle of management establish a relationship between cause and effect. तो principle of management जो है वो किस से मतलब बना है? जैसे कि between cause and effect, कारण और उसका effect, ठीक है। तो they specify what the ultimate outcome will be if in a particular situation work is done in a particular manner. तो इसमें यही कहा गया है कि व्हाट द अल्टीमेट आउटकम, की जो भी क्या है आउटकम क्या निकलेगा इसका, कि पर्टिकुलर सिचुएशन में, हर सिचुएशंस का आउटकम क्या निकलेंगे अगर हम क्या है वह काम को करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हम इफ़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? द वर्क इज़ डिवाइडेड टू डिफरेंट पार्ट्स। अब वर्क को हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ईच पार्ट बीइंग असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। और हर जो पार्ट है, मतलब हर छोटा छोटा जो काम है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता है उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, उसको वो काम पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाता है। इन दिस केस द डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द कॉज। अब इस केस में कह सकते हैं हम कि ये डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है? कॉज है, ठीक है। एंड द इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज़ द इफ़ेक्ट। मतलब ये एक क्या है? जो उसकी एफिशिएंसी इससे बढ़ रही है, तो ये उसका इफ़ेक्ट है कि वो हमें मतलब क्या दे रहा है? अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क में कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो रिलेट करता है। इन द सेम मैनर द अदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे ही और जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के, वो भी क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाते हैं, मतलब उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बनता है। सेवन्थ है कंटिंजेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। अब जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है, ठीक है। दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। अब ये जो हैं सिर्फ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो
चेंज कर दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं. Therefore, the decision to implement them or not is taken according to the situation or circumstances. For example, according to the principle of division of labor. अब अगर हम ये प्रिंसिपल लेके चलें डिवीज़न ऑफ लेबर, अ वर्कर शुड बी असाइंड अ डेफिनेट पार्ट of job time and again so that his efficiency is increased. But on the contrary, if a worker is fed up with doing a job repeatedly, the application of this principle will not be beneficial. Therefore, it will have to be changed. अब यही कहा गया है कि देखो अगर हम क्या करें, डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब वर्कर्स को क्या करें, उनका जॉब दे दें, काम दे दें, ठीक है ना. तो पर क्या है, वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम को बढ़ाएगा, ठीक है ना. मतलब जब उसको काम मिलेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी क्या है उससे बढ़ेगी, वो उस काम को करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ करेगा, ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उस वर्कर को वो अपने काम से फेडअप है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, विद डूइंग अ जॉब रिपीटली, और उसको बार बार मतलब वो कर रहा है, सेम ही वर्क जो है वो बार बार कर रहा है, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है. मतलब इससे हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये थे इसके नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या इसके सिग्निफिकेंसेस हैं. The principle of management are in the form of predetermined solution for repeatedly occurring problems. They guide the manager. It is very important for every manager to know them thoroughly. The importance of principle of management become abundantly clear from the following fact. अब इसको हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि हमें कब इसकी इम्पोर्टेंस जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पड़ती है, ठीक है, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. अब फर्स्ट है इसमें प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. क्या करता है ये, मैनेजर्स को एक कहते हैं ना रास्ता दिखाता है, उसको एक राह दिखाता है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स. अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, काफ़ी प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से बना है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से ही डेवलप हुए हैं. द प्रिंसिपल इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशन सो दैट इट डज नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ द प्रीवियस मैनेजर्स. अब ये जो है प्रिंसिपल्स मैनेजर को एक क्या करते हैं, मतलब इन्फॉर्म करते हैं, उसको ये बताते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये समझाता है मैनेजर को, इसलिए बताए जाते हैं ताकि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करे, ठीक है ना. तो क्योंकि वो जो पहले मैनेजर्स ने मिस्टेक्स करी हैं, प्रीवियस मैनेजर्स ने, वो मैनेजर दोबारा ना करें, ठीक है ना. तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो आगे और जो मैनेजर्स हैं वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है. तो अब इसका सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज. हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं और ह्यूमन भी. फिजिकल कौन से होते हैं, मटेरियल, मशीनरी, मनी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और मैन पावर जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है. तो ये जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट टू पुट दैम टू ऑप्टिमम यूज़ और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब मैनेजमेंट का फंक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है, नथिंग बट टू पुट दैम टू ऑप्टिमम यूज़, कि हर चीज़ को अपनी सही जगह पर यूज़ करना, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो कम हो सके, हम उसको अवॉइड कर सकें. एंड इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन मैनेजर मेक यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और ये पॉसिबल तभी है जब मैनेजर जो है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेगा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देयर शुड ओनली बी वन बॉस फॉर एन एम्प्लॉय एट अ टाइम. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड यही कहा गया है कि एक बॉस जो है एम्प्लॉय के लिए मतलब एट अ टाइम काफ़ी है, ठीक है. अगर दो बॉस होंगे तो वो क्या है, एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज रहेगा कि उसको किसको आंसर करना है. तो ये यूनिटी ऑफ कमांड में यही है कि वन बॉस फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है. तो अब इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ बैलेंस डिसीजन, मतलब कि एक मैनेजर जो है वो बैलेंस डिसीजन ले सके,
ठीक है। अब वो किस लिए लेगा, कैसे लेगा, ताकि जब उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से पता होंगी। ठीक है। नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक बैलेंस डिसीजन। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग है, वो मैनेजर को प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले सके। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स द मैनेजर हैव टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। और अगर उसको ये प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे तो वो बार बार क्या करेगा, ये जो मेथड है ट्रायल एंड एरर का, वो उसी को ही फॉलो करता रहेगा। मतलब बार बार वो गलतियाँ करेगा। ठीक है, बार बार, और उसको सुधारता रहेगा। ठीक है। तो अब इसमें यही है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को उसकी मतलब नॉलेज में अच्छी तरह होने चाहिए ताकि वो बैलेंस डिसीजन ले सके। फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग environmental requirements. In modern times, only such a business unit can remain alive and develop which can keep pace with the rapidly changing environment. अब इसमें कहा गया है मॉडर्न टाइम्स में वही बिज़नेस जो है वो मतलब आगे चल सकता है, रह सकता है, जो कि अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। ठीक है। तो अब बिज़नेस देखें, जैसे हमने शुरू किया बिज़नेस, उसमें अब हम उसको आगे आने वाले टाइम में भी सेम ऐसे ही चलाते रहेंगे। ठीक है। उसको हम चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो बिज़नेस हमारा क्या रहेगा, उस पीछे रह जाएगा। मतलब हम अकॉर्डिंग टू फैशन जो है उस बिज़नेस को आगे चेंज नहीं कर पाएंगे, और जो कस्टमर्स हैं, जो मतलब लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को नहीं चला सकते हैं। तो इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी न्यू टेक्निक्स आर एमर्जिंग एवरी डे। अब बिज़नेस एक्टिविटीज़ में मतलब हर फील्ड में क्या है, न्यू टेक्निक्स जो हैं हर दिन, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, टेक्निक्स जो हैं वो हर दिन आती रहती हैं। अ मैनेजर हु कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिचुएशन वेल इन टाइम कैन ऑल्सो अलोन फेस कंपटीशन सक्सेसफुली। अब मैनेजर वही सक्सेसफुल है जो कि मतलब सिचुएशंस के हिसाब से अब उनको क्या कर सके, टाइम के हिसाब से सिचुएशंस को चेंज कर सके। तो वही क्या है, पूरे उसमें कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस कर सकता है। मतलब वही मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर एंड अनेबल दैम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मैनेजर को क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ये मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होगी तो वो उसकी एफिशिएंसी को भी, अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकता है। ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भी वो पूरा कर सकता है। मोर एफिशिएंट मैनेजर कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल ऑल द टाइम। अब जो मोर एफिशिएंट जो मैनेजर है, जो अच्छा मैनेजर है, वो क्या है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे, ताकि वो कस्टमर्स को क्या कर सके, उनकी डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है। उसको हमेशा अवेलेबल करेगा कस्टमर्स के लिए। सिक्स्थ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। द एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनकरेज द रिसर्चर्स टू ब्रिंग इन मोर इम्प्रूवमेंट इन दैट। अब इसका एडवांटेज एक ये भी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, क्या है, वो मैनेजमेंट को क्या करता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है और रिसर्चर्स को इनकरेज करता है कि वो और इन प्रिंसिपल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकें। The attitude of the manager has molded itself in such a fashion that they are doing consciously and unconsciously something new. It means the manager have come to acquire an attitude title towards research and development. अब इसमें यही कहा गया है कि मैनेजर जो है वो ही सक्सेसफुल हो सकता है जो अकॉर्डिंग टू फैशन जो है अपने आप को चेंज, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सके, मोल्ड कर सके। ठीक है। तो दिस हैज़ हेल्प द मैनेजरल नॉलेज टू बी मोर सॉलिड एंड साइंटिफिक। और ये जो है मैनेजरल नॉलेज को मोर बहुत पक्का मतलब बना देती है और साइंटिफिक बना देती है कि उसको उस बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज जो है वो हो जाती है। The principle of management are actually providing education and training to the manager by enriching their theoretical and practical knowledge. अब जो principles of management है वो क्या करते हैं, providing education, managers को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और मैनेजर्स को क्या है, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही देते हैं ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके अपने काम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको चैप्टर को रीड करना है और इसके प्रॉपर यहाँ तक के इस चैप्टर में
इस बिज़नेस स्टडीज़ के यहाँ तक के जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है उसके नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं। और इसके बाद आपने जब आप पूरा अपना काम कर लेंगे, मुझे आपने व्हाट्सएप पे इसकी पिक भेजनी है अपने नोट्स तैयार करके। ओके।